वीडियो बंद करो। तो देख लो 2 मिनट, कुछ अलग ही मिलेगा। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होता तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते, आप वीडियो ढूंढते ही नहीं कभी स्विंग ट्रेडिंग का। लेट अस बिगिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं पर्टिकुलरली 3 तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक मार्केट में। एंड 3 पार्ट्स में 3 वीडियो बनेंगे बेसिकली। तो हर एक में एक एक मेथड कवर होगा। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो सबसे सिंपल है। एंड मैं पर्सनली जब स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढना शुरू करता हूँ तो मैं पैरेलली तीनों मेथड्स को यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि कौन से मेथड से मुझे स्टॉक मिलता है। द ओनली थिंग इज मेरे को ट्रेड में कन्विक्शन होनी चाहिए ताकि मैं पैसा लगा सकूँ, प्रॉफिट कमा सकूँ। बस इतनी ही सच्चाई है मार्केट में। नथिंग एल्स मैटर्स कौन सा प्रोसेस आप ले रहे हो। जो प्रोसेस आपके लिए काम करे वो प्रोसेस ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो पहला मेथड विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें पता है, वीडियो बंद करो। तो देख लो 2 मिनट, कुछ अलग ही मिलेगा। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होता तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते, आप वीडियो ढूंढते ही नहीं कभी स्विंग ट्रेडिंग का। लेट अस बिगिन। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में मार्केट में कैसे काम करता है विद रिस्पेक्ट टू स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। लेट अस से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो ऊपर जा रहा था इस तरीके से। एंड नाउ हम ये स्टॉक को देखा हमने चार्ट में, एंड वी वांट टू नो कैन वी डू अ स्विंग ट्रेड और नॉट। तो कैसे पता लगेगा कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे स्विंग ट्रेड करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक नीचे आता है और यहाँ आके कर्व लेता है, दिस बिकम्स माई अपॉर्चुनिटी टू टेक अ स्विंग ट्रेड। अब आप बोलोगे बड़ा सिंपल है। तो कोई स्टॉक अगर ऐसे जा रहा था, ठीक है, और वो घूम गया जस्ट नीचे से, यू विल टेक अ स्विंग ट्रेड। इज इट करेक्ट? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिससे कंफर्मेशन मिलती है कि स्विंग ट्रेड लेना है। पहली बात, ये जो कर्व आ रहा है ना, दिस कर्व हैज टू बी इन अ जोन। अब इस जोन को कैसे समझे, तो इस जोन को आप ऐसे समझो कि ये जो प्रीवियस हाई जो बना है, अगर आप इसके अराउंड एक रेक्टेंगल बनाओ तो जो ये कर्व आएगा ना, ये इस जोन में जरूर आएगा। और ये मैंने लाइन चार्ट बना दिया बेसिकली। अगर मैं ये कर्व वाले पार्ट को कैंडल से बनाऊं तो ये शायद कुछ ऐसा होता है, इसकी एक बॉडी होती है और एक नीचे एक विक होता है। ये बेस्ट सिनारियो होता है अगर ऐसी विक्स हमें यहाँ मिल जाए। इसका मतलब क्या निकलता है वो भी समझने की कोशिश करो। 2 मिनट ही लगेगा कंसेप्ट में। ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स हो गई। अब मार्केट ने इसको तोड़ा और ऊपर गई। अब मार्केट फिर नीचे आई और हम चाह रहे हैं हमें स्विंग ट्रेड मिले। तो इसके पहले पता है क्या हुआ होगा यहाँ पे? प्रोबेबली समथिंग लाइक दिस। तो इसने ये जो बनाया था ना, ये इसके पैरेलल समथिंग इस रेंज में बना होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये वो पॉइंट रहा जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके सेलिंग करी और प्राइस चला गया नीचे। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम लिया, इसको बोलते हैं रीटेस्ट, पुल बैक। दो तीन वर्ड्स हैं इसके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एंड देन मार्केट ने वॉल्यूम के साथ तोड़ा। देन अगेन कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और ये यहाँ पे आया। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहले सेलर्स थे जिनका मार्केट ने प्राइस तोड़ दिया था, तो अब इन लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनके प्राइस पे आ गई है मार्केट। अब ये लोग चाहेंगे तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इनका व्यू नेगेटिव था। अगर इन्होंने यहाँ से यहाँ सेल होने पे मार्केट से नहीं बेचा तो मार्केट अब इनको वापस एक चांस दे रहा है पैरेलल सेम प्राइस पे लाकर। तो यही लोग अब बाइंग करने आ जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जो एक्चुअल लोग स्विंग ट्रेडिंग ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे आके मार्केट को बहुत सारा सपोर्ट देंगे और प्राइस हमारा भाग जाएगा ऊपर। सो दिस इज अवर जनरल कंसेप्ट। अब इसमें हमें ट्रेड लेना कब है? कर्व क्या अगर हमारा ये प्राइस इस रेक्टेंगल में आता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लें, या जब ये कर्व बन रहा है इस एरिया में ट्रेड ले लें, या जब ये ऊपर निकल रहा है तो इस एरिया में ट्रेड लें। तो ट्रेड हमें लेना कहाँ है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं आपको सिखाऊंगा रियल चार्ट्स की हेल्प से। एंड रियल कुछ चार्ट के एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कि किस सिनारियो में हमको ट्रेड जो था वो मिला था, और अगर हम वहाँ पे ट्रेड लेते तो हमको किस तरीके के पैसे बनते। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्विंग ट्रेड, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एनीवेयर बिटवीन 3 to 5% मिनिमम टारगेट है ये, मिनिमम। और 5 to 10% अगर टारगेट मिल जाए तो बहुत अच्छा। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप निफ्टी 50
या ऐसे समझ लो कि अगर आप एफ स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो 3 to 5% का टारगेट इज वेरी नाइस, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि हैवी वेट्स होते हैं, इनको टाइम लगता है इतना वॉल्यूम लेने में बिफोर दे कैन एक्चुअली गिव दैट बिग साइज ऑफ ब्रेकआउट। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में करो तो फिर 10% इज लाइक वेरी इजी, आ जाता है, एक महीने से कम में भी आ जाता है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बहुत इजीली आ जाता है, बल्कि 10% मैंने कम ही बोल दिया। अभी मैं ये पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक्चुअल इसमें हैवी वेट्स, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50, क्योंकि यहाँ पैटर्न जो है ये ज़्यादा इजीली मिलते हैं, ज़्यादा इजीली आपकी आंखें इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगी। तो मैं सारी की सारी जो है पहले तो स्टडीज हटा देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए, विल कीप अ ब्लैंक चार्ट और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इजीली जो पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए ना मैं वो दिखाऊंगा आपको, नॉट द डिफिकल्ट वंस, ठीक है, क्योंकि आप इजी से स्टार्ट करो, डिफिकल्ट वाले फिर आप ही खुद ढूंढ के मुझे बता देना, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो 3-4 चार्ट में मैं ड्रॉ करता हूँ एंड रिमेनिंग आई एम श्योर आप लोग देखकर ही बता पाओगे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ने एक अप बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक डाउन बनाया। अब आप बोलोगे ये अप नहीं है और आई शुड रादर मेक इट लाइक दिस, आप ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द एम इज कि ये दोनों पीक सेम प्राइस पे है, इसलिए मैंने इसको पहले वाले तरीके से डिनोट किया था, विच इज लाइक दिस। यू कैन इवन कॉल इट अ फ्लैग पैटर्न, बट वो चार्ट पैटर्न्स में चले जाते हैं जो हम इस वीडियो में अभी नहीं कर रहे हैं, तो अभी उसको छोड़ देते हैं एंड लेट अस कीप इट वेरी सिंपल। प्राइस ऊपर गया था, प्राइस नीचे आया था, वेरी सिंपल, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, करेक्ट। अब यहाँ पे फटाफट आप देखो, आपको समझ में आएगा। इफ आई ड्रॉ अ रेक्टेंगल, तो ये जो प्राइस नीचे आया था ना, ये पिछले वाली जो पीक्स हैं इसकी रेंज में आया और ऊपर भाग गया। समझ आया कितना सिंपल है चार्ट्स में इसको फाइंड करना। ये देखो, ये हमें मिला पहला एग्जांपल। नेक्स्ट, ये ऊपर गया था, ये नीचे आया, ऊपर भाग गया, ये कहाँ पे हुआ? लेट अस जस्ट टेक दिस रेक्टेंगल, इसको यहाँ लगा देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा इसको। तो ये प्राइस रफली नॉट एग्जैक्टली इसकी पीक पे आया, नियर अबाउट द पीक आया और वापस ऊपर चला गया, बट इसने यहाँ पर जो है अपसाइड वापस से ब्रेक नहीं करी। लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं फिर आगे हमको कुछ मिला क्या। उसके बाद ये प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया, नो प्रॉब्लम। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यही पीक वापस से आ गई है यहाँ पे, करेक्ट, ये आ गई, ये जो पहले वाली पीक थी यही आ गई। यानी मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया, बट सेकंड सपोर्ट जो था वहां से सपोर्ट लिया और मार्केट फिर ऊपर चली गई। ये मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, अब ये नीचे कहाँ तक आई वो देख लेते हैं। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा नेक्स्ट टाइम में एंड मार्केट वेंट अप। तो ये बड़ा सिंपल है, आप इस तरीके से डेली चार्ट फ्रेम पे मैं इसलिए चला रहा हूँ कि आपको 3-4-5% तक का हैवी वेट्स में इजीली एक ट्रेड मिल जाए। आप इवन इसको ऑप्शंस के थ्रू पुट कॉल स्प्रेड कर सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो, अग्रेसिव हो फ्यूचर लॉन्ग कर लो एक पुट खरीद के। देयर आर सो मेनी मेथड्स, आपके ऊपर है, बट मैंने आपको ये बताया कि ट्रेड को लेना कैसे है, ट्रेड हमें मिलेगा कहाँ से। अब इस ट्रेड को थोड़ा सा बारीकी से जानते हैं, बट एक दो एग्जांपल पहले आपको और दिखाता हूँ। तो ये सिंपल मैंने आपको एक लाइव मैंने दिखाया, एग्जैक्ट कैसे वो पिन पॉइंट वो कैसे निकालते हैं फिगर, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक दो एग्जांपल और दिखाऊँ ताकि आंखों के अंदर थोड़ा सा ये जो सेटअप है ये आपको बैठ जाए, ईजी हो जाए, ठीक है, यहाँ हम समझ पाएंगे। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, आप ऐसे भी बना सकते हो, फ्लैट हो गई और ये नीचे आई, वन एंड द सेम थिंग, डजंट मेक अ डिफरेंस। मैंने बेसिकली यहाँ का लोएस्ट पॉइंट उठाया है और इस वाली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट उठाया है, तो मैंने इसको कनेक्ट किया
और इसके नियर अबाउट रेंज का लोएस्ट पॉइंट उठाया है। बस मैंने इसको कनेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे मार्केट को फाइनल सपोर्ट मिला था जिसके बाद मार्केट ऊपर गई, और फिर मैंने नेक्स्ट नियरेस्ट हाईएस्ट हाई जो बना वो बनाया, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो लोएस्ट लो बना मैंने वो बनाया। इतना पैटर्न मुझे जब मिलता है तो मैं स्विंग के लिए एकदम तैयार हो जाता हूँ कि अब ये स्विंग ट्रेड मुझे देने के लिए स्टॉक रेडी है। अब कुछ नहीं है, अब बड़ा सिंपल है। अब आप एक रेक्टेंगल बनाओ, लाइक दिस। ये इसका हाई है, इसका जो लो आया है यहाँ पे वो इसी रेंज में आया, एंड देन आपको दिख ही रहा है स्टॉक हैज गॉन अप। फिर एक लो बनाया, फिर एक अप बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक अप बनाया। करेक्ट। तो ये सिंपल आपको मिला यहाँ पे, ये इजीली आइडेंटिफाई हो गया। 2-4 ट्रेड आप रेक्टेंगल डाल के बनाओ, उसके बाद बिना रेक्टेंगल बिना किसी ड्राइंग के आपका भी जो पैटर्न है वो बनेगा। एंड ये ऊपर से सिर्फ 3-4 स्टॉक्स अभी हमने देखे हैं, एंड वी हैव गॉट 2 ट्रेड्स। तो आप सोचोगे ना एक ही दिन में 4 ट्रेड मिल जाए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। अगर हर रोज़ हमें या हर 2 दिन में अगर एक ट्रेड भी मिल रहा है तो दैट इज़ ओके, बिकॉज ये एक पोजिशनल ट्रेड जो है स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े टारगेट्स रख रहे हैं। इंटेंशनली हम लोग हैवी वेट्स में ट्रेड कर रहे हैं ताकि ऑप्शंस का फ्यूचर्स का फ़ायदा भी हम उठा पाएँ। कंपैरेटिवली सेफ है, ऐसा नहीं है 10-10% एक एक दिन में गिर जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटेंशनली आई एम गिविंग। चलो भारती का चार्ट यहाँ खुला हुआ है, यहीं पे इतने सारे स्विंग ट्रेड इसमें दिख रहे हैं, यहीं से उठाते हैं इसको, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। करेक्ट। तो ये ऐसा है, तो ये जो पीक है ये देखो, ये बन गया एक, यहाँ पर ये पीक भी आ गई और ये सपोर्ट भी आ गया। रेक्टेंगल से ही बनाता हूँ, इसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट उसका फिगर निकालना समझाता हूँ कैसे निकलेगा। दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड लास्ट एग्जांपल। ये पीक आ गई यहाँ पे 2 बार, और ये देखो ये छोटी छोटी विक बनी हुई है, ये विक बनी हुई है, और ये स्टॉक भाग गया इसके बाद ऊपर। करेक्ट। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी टफ। अब मैं आपको कुछ एक ट्रेड दिखाता हूँ जहाँ पे मैं पिन पॉइंट लाइन वगैरह ड्रॉ करके वो एग्जैक्ट वो फिगर निकाल के रखूंगा कि यहाँ पे हमको ये एग्जैक्टली एक स्विंग ट्रेड मिलता है। चलो तो विप्रो के अंदर ये काम हम करते हैं। तो विप्रो में बहुत इजीली आई थिंक ये एक स्विंग दिख रहा है मेरे को, मिडल ऑफ द चार्ट में ही दिख रहा है। ठीक है, ये अप आया है, ये डाउन आया, उसके बाद ये ऊपर भाग गया, फिर ये नीचे आया, उसके बाद ये फिर ऊपर भाग गया, समथिंग लाइक दिस। तो मैं इसको और इसको कंसीडर करके अब आपको ये दिखा देता हूँ कि पिन पॉइंट कैसे हमको इसको पकड़ना है। करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि ये नियर बाय एक जोन में है। देखो नेवर गो बाय एग्जैक्टली कि लोग बोलते हैं ना डबल बॉटम में 600 और 600 दो एग्जैक्ट सेम बॉटम बने, इट इज नेवर द पिन पॉइंटेड प्राइस, इट इज ऑलवेज द जोन। तो ये जो प्राइस है ये रफली एक सेम जोन में आया है एग्जैक्टली। अगर यहाँ का हाई फॉर एग्जांपल 380 है तो यहाँ का लो 380 नहीं होना पड़ेगा, नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है मार्केट की। आपके अजम्पशन आपकी मतलब हाइपोथेसिस के बेसिस पे चलेगा। यू आर obliged to the market to trade according to it. Market is not obliged to you कि आपकी assumption को करेक्ट प्रूव करने के लिए स्टॉक वहां से आके सपोर्ट ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। तो ये जोन एक बना हुआ है हमारा, इस जोन में हमको कंटिन्यूस सपोर्ट मिला एंड उसके बाद ये ऊपर भाग गया। अब हमको करना क्या है, एक सेकेंड अब यहाँ पे समझो। जब ये स्टॉक इस तरीके से नीचे आता है और ये कर्व लेता है तो पहले हम देखते हैं कि ये इस जोन में आ गया हो, करेक्ट, जहाँ पे ये पीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी हाईएस्ट हाई जो इस जोन में हमें मिला है वर्सेस जो इस पर्टिकुलर जोन के हाईएस्ट हाई होंगे कर्व के अंदर। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन से ब्रेक होता है तो देन दिस विल बी अवर पॉइंट ऑफ बाइंग। ठीक है, इसको चार्ट में देखते हैं, बहुत इजी आपको समझ आएगा, इसलिए ये विप्रो मैंने निकाला है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इजीली बन रहा है। तो अगर मेरे को इसका ये पॉइंट मार्क करना हो तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ का हाईएस्ट हाई जो था वो ये वाला था,
ये वाली कैंडल पे, ठीक है। इसका मैंने पॉइंट लिया और मेरी कोशिश ये रहेगी मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं। तो इस लाइन के अराउंड ये विक है, बहुत दूर नहीं है, करेक्ट। ये भी बहुत दूर नहीं है, ये तीनों कैंडल इस टॉप लाइन से दूर नहीं है। यहाँ पे ये हाईएस्ट हाई टच हुआ है, ये 2-3 विक्स भी, करेक्ट। देन आई हैव गॉट अ सॉलिड कैंडल। दिस इज अवर नेक्स्ट कंडीशन कि जब ये लाइन फाइनली जब भी ब्रेकआउट करे, दिस कैंडल हैज टू बी अ सॉलिड कैंडल। सॉलिड कैंडल आप सबको पता है, आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम, जो ऐसी हो या जिसके नीचे छोटी मोटी विक हो, या ऊपर अगर विक हो तो छोटी मोटी, नॉट समथिंग लाइक दिस। जिसके ऊपर लंबी विक हो वो बाइंग में नहीं चलेगा, या नॉट समथिंग लाइक दिस, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, या नॉट समथिंग लाइक दिस। ऑल दिस इज बुलशिट। वी नीड अ प्रॉपर सॉलिड कैंडल जिसकी क्लोजिंग अपने हाई के अराउंड हो। तो दिस बिकम्स माई पॉइंट ऑफ परचेज। यस डेफिनेटली यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। मेरा एसएल कहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर? तो माई एसएल इज गोइंग टू बी बिलो दिस सपोर्ट जोन, क्योंकि ये जोन सपोर्ट दे रहा है, करेक्ट। फॉर सम रीजन अगर स्टॉक गिर जाए, इवन देन ये सपोर्ट जोन सपोर्ट देगा। दिस इज व्हाट हैज बीन शोन टू मी बाय द थ्योरी, करेक्ट। और यही चीज चार्ट्स में भी एप्लीकेबल है। तो अगर इफ आई हैव टू से अबाउट अ प्राइस फॉर स्टॉप लॉस, probably I will keep something around say 365 370, ये रेंज में मेरा एसएल है। और 375 से लेके रफली 400 ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। अब आप बोलोगे सर ये तो मैं 2-3-4% 5% के टारगेट के लिए काम कर रहा हूँ, एसएल मैं लंबा रख रहा हूँ, करेक्ट। ये हमारा स्टार्टिंग एसएल है, यानी जब मैंने पोजीशन बनाई तो ये मेरा स्टार्टिंग एसएल है। एज द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अप, जैसे ये मैंने बाय किया इस कैंडल पे, एंड द प्राइस हियर इज 438, मेरा एसएल इज कमिंग अराउंड से 365 और 370। तो यहाँ पे भाई है 10% का एसएल है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा एसएल। ऑल आई वांट टू डू इज जैसे जैसे मेरी पोजीशन में प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो, आई विल स्टार्ट ट्रेलिंग माई एसएल, ठीक है। तो ये 2 दिन स्टॉक ऊपर गया 450 तक, मेरे 5% हिट नहीं हुए। 5% इज गोइंग टू बी 20 रुपीज। ये क्लोजिंग आई है 438, आई नीड 458 एज माई टारगेट। ये कैंडल का हाई इज 473। अ टोटल ऑफ 5 वर्किंग डेज, मतलब एक हफ्ते में मेरा जो 5% का टारगेट है वो इस वाली कैंडल में आ गया। एंड करना क्या था, अगर मान लो मेरा 458 इस कैंडल में हिट नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस से अब ये सस्टेन कर चुका है 3-4 कैंडल बना के ऊपर, तो फ्रॉम द लेवल ऑफ 365 और 370 I can now immediately bring my SL to the next swing. What is my next swing? जहां से प्राइस ने एक रीटेस्ट करके यू शेप बनाई। ये जो यू शेप है ना, दिस इज कॉल्ड अ स्विंग, सिंपल। तो ये इसने यहाँ पर एक छोटी सी यू शेप बनाई है, या ऐसे समझ लो कि स्टॉक ऊपर जाके नीचे जाके जब घूमता है तो ये जो रेंज है ये मेरा फिर एसएल बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल मेथड है ट्रेलिंग एसएल को लगाने का। तो व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट एसएल जब ये स्टॉक ऊपर जाने लगता? इट वुड बी जस्ट लिटिल बिट बिलो दिस, सो इट वुड बी अराउंड 411 410। तो 370 से 410 डायरेक्ट मैंने 40 रुपये इसका एसएल ऊपर कर दिया। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ परचेज इट इज ओनली नाउ अराउंड 25-30 रुपीज बिलो दिस। So this is a very nice and easy method how to find your this thing SL point of entry and target. I would always personally say कि अगर heavy weights में काम कर रहे हो, निफ्टी 50 वाले में काम कर रहे हो, 5% टारगेट इज गुड इनफ। ज़्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। यू वोंट बिलीव मी, अगर मार्केट एक ट्रेंड में है, जैसे निफ्टी अभी कंटिन्यूसली 7500 से 16000 क्रॉस कर चुकी है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। Every second day one or the other stock is going to give you a breakout, because मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये heavy weights को ऊपर जाना ही पड़ेगा। So that is the simple logic. So this is one trade which I have shown you. अब मैं आपको एक और कोई भी एक ट्रेड दिखा रहा हूँ, हाँ इसी तरीके से easily हम लोग निकाल पाएँ कि कहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। तो ये बहुत easily मेरे को बिना कुछ ड्रॉ करे ही मिल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हाई था, करेक्ट, इस तरीके से मार्केट आई, ऊपर गई, नीचे आई एंड ऊपर गई। तो ये वाला लो और ये वाला हाई ये रफली एक जोन में आते हैं। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ दिखा के कि लॉजिकली ये आ रहे हैं या ऐसे ही।
तो ये एक सिंपली एक जोन में आ रहे हैं, जोन में डिफरेंस कितना है देखो, यहाँ पे जो लो चल रहे हैं वो है 321, यहाँ पे जो हाई चल रहा है दैट इज 310, सो जस्ट 3%, दैट इज एक्चुअली नॉट मच, करेक्ट। ये एक जोन इसको मिल गया सपोर्ट जोन का। अब मुझे इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, हाईएस्ट हाई को पकड़ लो एंड ट्राई टू टच मैक्सिमम हाइज, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगा, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाइज को टच करने के चक्कर में मैं लाइन को ऐसे नहीं रखूंगा, बिकॉज नाउ आई एम टचिंग द हाई ऑफ मोर कैंडल्स, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये 4 कैंडल इस लाइन से ऊपर है, अगर मैं ऐसे रखता दैट मीन्स यहाँ पे तो मेरी बाई हो जाएंगी, यहाँ पे तो मेरी बाइंग होनी चाहिए, पर क्या इस पॉइंट में मेरी बाइंग बनती है? लॉजिकल नहीं बनती, क्योंकि ये मेरा जो प्राइस है इस पॉइंट के कंपैरिजन में, करेक्ट, एक इंपॉर्टेंट है लाइन, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाई टच करने के लिए लाइन यहाँ रखूँ तो यहाँ मेरी बाइंग बनती है, बट इसके प्रीवियस में जो पहले का लो है वो ये है, ये मेरे जोन में कभी घुसा ही नहीं, तो कहना है से इसने एक्चुअली मेरे प्रीवियस टॉप से जो है सपोर्ट बनाया, नहीं बनाया, तो ये हवा में लटक रहा है। इट मीन्स आपको भी मालूम होना चाहिए कि जब एक स्टॉक अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो व्हेन डू यू वांट टू टेक अ स्विंग, जब वो इसके पैरेलल आए, दैट टाइम यू शुड बी रेडी। आपकी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक आना चाहिए, या आप पेपर में लिख के रखना चाहिए कि ये स्टॉक अभी ऊपर निकल गया, अगर ये इसके पैरेलल एक प्राइस पे आएगा तो आई विल लुक फॉर अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, दैट इज हाउ यू बिकम रेडी फॉर अ स्टॉक। तो प्रीवियस जो इसने टॉप बनाया वो यहीं बना के रिवर्सल दिया था, तो मैं कोशिश करूंगा इस रेंज में अगर ये सपोर्ट लेता है, ठीक है, देन आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो मैं अब इस लाइन को ठीक करता हूँ, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से रखता हूँ। सो नाउ लेट अस चेक, ये जो हमारा जो लो बना ये आया है इस जोन के अंदर, 2%, 3%, 4% डिफरेंस अगर है दैट इज ओके, दैट मच इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप देख रहे हो कितने फास्ट मोमेंटम से, मतलब SBI जैसे एक्सट्रीमली हैवी वेट में 1, 2, 3, 4 एंड देन गैप अप देखो 356 से लेके 386, 30 रुपीज, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 8% का तो गैप अप दे दिया इसने, सो दैट इज बिग, सो दैट इज ओके। अगर ये यहाँ पे 3% का वो दे रहा है, दिस विल बी कंसिडर्ड अ जोन। अब हमारा सिंपल सा लॉजिक वही है, इस कैंडल पे बाय करो, ये लगभग एक सॉलिड कैंडल है, इसकी एक बड़ी सी बॉडी है एंड द विक्स आर वेरी स्मॉल, जस्टिफाइड है, 352 बाय करो एंड इसमें 5% यानी 15 रुपए का टारगेट, 370 रुपए का टारगेट रहेगा। एसएल थोड़ा सा डीप रहेगा बट दैट इज ओके, आपको घबराना नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको एसएल थोड़ा सा इनिशियली डीप मिले, एंड दैट इज बिकॉज इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ से जस्ट टर्न हुआ है, बट आपको कन्विक्शन इसलिए रहना चाहिए ट्रेड के अंदर बिकॉज ये सपोर्ट ले चुका है। मैं सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट के टाइम पे एंट्री ले रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली ये किसी भी पॉइंट पे वो नहीं ले रहा हूँ एंट्री कि अगर यहाँ से गिरेगा तो ये मेरा एसएल, वो सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तब मैं एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा एसएल आता तो दैट वुड बी समवॉट अराउंड दिस रेंज, अराउंड 295, ठीक है, एंड आई एम टेकिंग एंट्री अराउंड 353। अब ये एसएल बहुत डीप है तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट बिकॉज ये 10% से भी ज़्यादा का एसएल है, तो प्रोबेबली आई विल कीप इट 300 to 305 बिकॉज इसके ये जितने लो बने थे इनका रेंज आ रहा है 320, सो समवॉट अराउंड 305, 310, 305, 310 इज अ डिसेंट रेंज। तो मैं वहाँ पे एक एसएल अपने माइंड में रख के ट्रेड ले सकता हूँ, और कुछ नहीं, स्टॉक 369.95 ये कैंडल पे गया। लेटेस्ट से हमारा टारगेट हिट नहीं हो, हमें चाहिए भाई, हमें पूरा ही चाहिए, विच इज 370 एक्चुअली, ठीक है। तो 5 पैसा से हमारा मिस हुआ, नेवर माइंड, मार्केट नीचे आई बट इसने कभी भी हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल को भी नहीं तोड़ा इस केस में, एंड इट हैज गॉन अप, एंड देन अगेन 7-8 वर्किंग डेज में हमें हमारा टारगेट जो है वो बहुत इजीली मिल गया। अगर मैं बात करूँ, ये तो परसेंटेज वाइज टारगेट है, अगर मैं बात करूँ टेक्निकल टारगेट्स की, तो इस केस में मेरा टारगेट कहाँ था? इस केस में मेरा जेन्युइन टारगेट आता दिस लेवल, एंड उसका रीजन ये है कि मार्केट ने यहाँ तक का हाई बनाया है। इट मीन्स देयर आर इन्वेस्टिंग पीपल, FII, DII, करेक्ट, वही लोग हैं जो प्राइस को इतना ऊपर नीचे लेके आते, रिटेलर नहीं हिलाता प्राइस, तो उन लोगों ने यहाँ तक बाइंग करी है। दे हैव सम न्यूज
दे हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमें पैसा लगाना है, एंड यहाँ तक लाने के बाद दे हैव डन सम प्रॉफिट बुकिंग, एंड अब वही लोग ऊपर लेके जाएंगे वापस। तो अगर आप में पेशेंस हो तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए भी चल सकते हो। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो हेवी वेट्स के अंदर, देन यू मस्ट कीप अ परसेंटेज वाइज टारगेट, बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड द ट्रेड ब्लाइंडली फॉर सो लॉन्ग। कन्विक्शन टूटने लगता है क्योंकि मार्केट डेली कैंडल ग्रीन 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 नहीं बनाती है, दैट इज द ओनली इशू। मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है, यहाँ पे 2-3 कैंडल अप है, अगेन एक रेड है, बड़ी कैंडल ग्रीन है, अगेन 3 कैंडल हॉल्ट है। सो इस टाइम पे हमारा पेशेंस टूटता है। दिस इज द लॉजिकल पार्ट। टेक्निकल में तो आई कैन इवन से कि अभी ये वाला पॉइंट टूट गया, दिस इज अगेन अ ब्रेकआउट, फिर से खरीद लो, और ये देखो ये यहाँ तक गया था, क्योंकि बने हुए चार्ट्स में काम करना बहुत आसान है। बट प्रैक्टिकल इमोशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ और आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आई पर्सनली कीप अ परसेंटेज वाइज टारगेट। उतना 5% निकल रहा है अगर यार हफ्ता 10 दिन में, दिक्कत क्या है? बैंक्स वाले साल का 4% दे रहे हैं, करेक्ट? सो दैट इज अ वेरी लॉजिकल अप्रोच दैट आई ट्राई टू फॉलो। अब मैं आपको एक लास्ट चार्ट दिखाता हूँ एंड विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। So I want to show you something जिसमें easily identify हो जाए ताकि you can start practicing। यहाँ पे 1 आवर में है, क्योंकि मैंने टाटा स्टील ट्रेड किया, बट मैं जानबूझ के डेली में दिखा रहा हूँ बिकॉज डेली के अंदर जो पैटर्न बनता है ना, दैट इज वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। 1 आवर में थोड़ा सा आपको ना वो जूम इन जूम आउट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू। यहाँ से मैं लेता हूँ कोई एक स्टॉक, एक्चुअली अब आप बोलोगे यहाँ पे इतने सारे स्विंग्स हैं, ये स्विंग तोड़ दे रहे हैं। नहीं, अगर आप 1 आवर में जाओगे ना, या वीकली में इससे और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे बड़े या इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत इजीली स्विंग आइडेंटिफाई हो रहे होंगे। द ओनली थिंग इज यहाँ पे 1 डे में आइडेंटिफाई शायद नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम, मैं आपको 1 डे के अंदर ही ढूंढ के देता हूँ। ये सब स्विंग्स हैं बेसिकली, ये सब स्विंग है, बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे मार्केट ने ऐसे गिरने की जगह ऐसे करके थोड़ा फ्लैट हो गया एंड देन इट हैज गॉन अप। तो वो ऐसे करके एक हम्प, ये जो हम्प है ना, ये हम्प नहीं दिख रहा है, इट इज मोर लाइक दिस एंड देन इट हैज गॉन अप। ये कई जगह हुआ है, यहाँ पे देखो ऐसे हुआ है, अगेन फ्लैट, अगेन, एंड उसके बाद मार्केट डाउन आ गई है। सिमिलरली अप एंड फ्लैट, अप एंड फ्लैट, ये भी सब स्विंग्स हैं। अगर आप इसको 1 आवर में देखोगे तो आपको सेम पैटर्न दिख जाएगा, हम्प जो मैंने आपको सिखाया है। सो नाइस एंड इजी। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक मेरे को ये दिख रहा है बहुत क्लियर। सो आई जस्ट ड्रॉ द जोन नाउ। ये जोन हो गया, ये हाई था, ये लो था। अब मैं जोन हटा दे रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसमें बनाता हूँ लाइन। सिंपल इनफ। हाईएस्ट हाई और इस पूरी डाउनफॉल का एक और हाईएस्ट हाई यहाँ मिला और नीचे लाके मैंने रखा, तो किसी भी और कैंडल का हाई उससे गया ही नहीं है। एंड जब इस कैंडल पे मुझे ब्रेकआउट मिलता है, ये सॉलिड ग्रीन कैंडल पे मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है विच इज अराउंड 579, तो इससे जस्ट पिछली 2-3 ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये इस जोन में टेस्ट करके आई हैं जो मैंने अभी अभी यहाँ पे बनाया था ऐसे, करेक्ट। तो ये 2-3 कैंडल्स हैं जो पूरी इस जोन से टेस्ट लेके सपोर्ट बना के एक्चुअल में यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिला। एंड यहाँ पे मेरा एसएल भी जो है, एंट्री इज अराउंड 579 एंड एसएल इज अराउंड 528 530 दिस रेंज। एंड उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है एंड उसके बाद इमीडिएट गैप अप चला गया 601। सो फ्रॉम 580 आई हैव गॉन टू 600, that is almost 3.5% in 2 days। and जब ये इधर गया तो I can easily now bring my trailing SL somewhere around 545, जो कि मेरी breakout candle का लो भी है। तो I can trail my SL and I can hold, and another 2 days it has gone to 620
एंड मुझे सिर्फ 30 रुपये चाहिए मेरा 5% करने को. सो 610 इज माई टारगेट, जो कि इस पर्टिकुलर लंबे वाली कैंडल में क्लोज. तो आई हैव गिवन यू अ टाइम फ्रेम कि आप 1 महीने तक रखो. बट हैवी वेट्स में 5% आप देख लो ना कितना जल्दी आता है. नाउ जस्ट इमेजिन मिड कैप में करोगे 10% टारगेट के लिए 1 महीना नहीं लगेगा, वो 2-3-4 दिन हो सकता है टाइम लगाए ब्रेकआउट में. बट वहाँ पे एक एक कैंडल 10% की बनती है, सिंगल कैंडल, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में. सो दैट इज हाउ ब्यूटीफुल दिस सिंपल मेथड इज, एंड आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री. Do subscribe this channel, do like this video, share it, and please use this knowledge to make profit in the market. That is all I can say. इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको सेकंड मेथड फॉर स्विंग ट्रेड सिखाऊंगा, वंस अगेन फ्री विद रियल एग्जांपल्स ऑन द चार्ट्स. दैट इज इट इन दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.